शख्सियत हैं जो कि सम्मू सिस्टर ने सायरा से कहा उठ जाओ तो ये मोहतरमा उठ गई, सम्मू सिस्टर ने कहा बैठ जाओ तो मैडम जी बैठ गई, सम्मू सिस्टर ने कहा खड़े हो जाओ तो ये खड़ी हो गई, सम्मू सिस्टर ने कहा फेक निकाहनामा लेकर आओ तो ये उनकी एक आवाज़ पर अपना फेक निकाहनामा लेकर आ गई। सम्मू सिस्टर ने ही इस बात को सारी दुनिया के सामने लाकर जाहिर किया कि कासिम सत्तानी साहब आज भी जिंदा हैं और अयूब शेख साहब को इन्होंने फंसाकर मैरिज की थी, जो कि ये अपने किसी भी गुनाह को या किसी भी झूठ को नहीं मान रही हैं, क्योंकि इनका एक ही स्पेशल डायलॉग होता है कि मैं झूठ नहीं बोलती। अपने फिर सम्मू सिस्टर ने कहा कि अब इस खेल को जब इन्होंने ये देखा कि सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं, जिस जीनत और मुमताज़ को लोग जानते भी नहीं थे, अब लोग उनके भी नाम को पहचानने लगे कि जो मेरा काम था, जो मैं लड़कियों को गलत लाइन पर लेकर जाती थी, उस बात को भी सम्मू सिस्टर ने अपनी वीडियो में कहा है। तो ये मैडम ने ये सोचा कि सम्मू सिस्टर ने तो मेरी सारी पोल खोल दी, और जैसा कि मेरी बहन सम्मू सिस्टर ने कहा है कि वो आगे को एक और सारी बातों का खुलासा करने वाली हैं और वो सारी बातों को मीडिया पर ज़रूर लेकर आएंगी। ये सिर्फ चंद दिन तक सब्र कर लें, उसके बाद वो कोई बहुत बड़ी बात बताने वाली हैं। अब इन मोहतरमा ने पूरे रमज़ान इस बात का ढिंढोरा पीटा कि मैं पर्दे में रहना चाहती हूँ, मुझे पर्दा ही चाहिए। अब इनसे ये पूछो, जब जीन्स टॉप पर इनकी सवाल उठा तो इन मोहतरमा का ये कहना था कि मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे इस तरह के हुलिये में रहना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि मछली मार्केट में जो गई थी, वहाँ पर जो ये इस तरह का ड्रेस पहन कर गई थी, क्या वहाँ पर भी इन्होंने अपने ब्याज के पैसे दे रखे थे जिसकी सूद वसूली करने के लिए ये वहाँ पर गई थी? वहाँ पर लोगों ने कहा कि आप दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हैं। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, वाकई आप मैडम जी ने कहा वहाँ पर इनकी बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की। मैं इनके लिए एक बात कहना चाहूँगी कि इन स्किन की जो फेस की जो स्किन है वो वाकई टाइट है, पर जो बॉडी की स्किन है वो वाकई लाइक है, वाकई काबिल तारीफ़ है। क्या आपने कभी भी इन मोहतरमा को, इन मैडम जी को बिना मेकअप के देखा है? जैसे कि सम्मू सिस्टर ने इनकी एक पिक भी अपलोड की थी। और जो लोग ये कहते हैं कि हम इनके बारे में रिएक्शन दे रहे हैं, तो कभी अपने दिमाग पर जोर डालकर ये सोचना कि क्या वाकई एक ही औरत के पीछे इतने लोग पड़ रहे हैं, तो क्या वाकई वो औरत इतनी ही सीधी है जितने की आपको जाहिर कर रही है? कभी आप लोग कहने वालों उन माँ के दिल का दर्द भी महसूस करो, जिन माँ बाप ने अपनी 12-12, 14-14 और 18-18 साल की लड़कियों को गलत लाइन पर, गलत रास्ते पर ले जाता देखा है, जिनकी बेटियों ने उनकी इज्जत आबरूओं को पैरों में रोन दिया। क्या कभी उन माँ के आंसुओं को देखा है? क्या आपने अयूब शेख की पहली बीवी के आंसुओं को देखा है कि 3 साल इस औरत ने उस बीवी को अपने शौहर से अलग रखा, और फिर अपने शौहर से अलग रखने के बाद उस औरत की इंसानियत ये देखिए कि आज तक भी वो सोशल मीडिया पर आकर उस औरत ने इस बात को जाहिर नहीं करा। कल तक तो ये कहती थी कि अमीना आपा के लिए मैं सब कुछ कर जाऊंगी, और आज जब अयूब शेख साहब पर केस करने की बारी आई तो सबसे पहले उन अमीना आपा का ही नाम आया, जो इनके दिल में बसती थी, जिनका घर इनके दिल में ही था, जिनकी की हर एक बात इनके दिल गुर्दों फेफड़ों में थी। और दुनिया के बच्चों पर सवाल उठाने वाली, दुनिया को गलत कहने वाली, ज़रा ये बात तो बता दें कि सम्मू सिस्टर ने जो अपनी वीडियो दिखाई थी जिसमें आपका बेटा पब में नाच रहा था, जो कि आपने अपना बयान दिया था कि मेरा बेटा तराबिया पढ़ने गया है, तो आपके घर तराबियाँ इस तरह की होती हैं। आप जो हमें ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो अकल के अंधों, अरे नादानों, कम से कम इस औरत की हरकतें तो देख लो, इन मोहतरमा की हरकतें तो देख लो कि किस तरह की हरकतें कर रही हैं, किस तरह की बात कर रही हैं ये। और जो सम्मू को बुरा कह रही हैं, मैं उनकी गलतफहमी दूर कर दूँ, वो सम्मू सिस्टर की पहले तो वीडियो वॉच करें, फिर उसके बाद में देखिए कि उस सम्मू ने क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी की खोई है। इस औरत की वजह से उस सम्मू को रोना भी पड़ रहा है, सोशल मीडिया पर आकर अपनी सच्चाई भी दिखानी पड़ रही है, और उसी सम्मू ने अपने बाप को खोया है। तो आप लोग जानते हैं कि बाप खोने का दर्द क्या होता है। आप लोग जानते हैं जब बिन बाप की माँ स्ट्रगल करती है और वो सारी दुनिया के सितम और ताने सुनती है, तो क्या आपको पता है कि उसकी औलाद को कितनी तकलीफ़ होती है? और इस मोहतरमा का मुझे एक ही स्ट्रगल बता दो, इस मोहतरमा ने हमेशा दूसरों के कांधों पर बंदूक रखकर चलाई है। वो दूसरों के कांधों पर बंदूक ऐसे रख
कर चलाई। रेहाना खान बॉस से 15 लाख रुपये मंगवाए तो अयूब शेख के कांधे पर बंदूक रखकर चलाई। सब कुछ जानते पूछते भी जब रेहाना बॉस ने इस औरत को फ़ोन किया तो इस औरत का ये कहना था, रेहाना मुझे तो पता ही नहीं, तुमने कैसे दे दिए, तुमने मुझसे पूछकर थोड़ा ही दिए थे। जब अयूब शेख साहब इनके घर रहते थे, इनके साथ रहते थे, तो क्या इन्हें ये पता नहीं थी कि मेरा हस्बैंड अगर 15 लाख रुपये लेकर आया है, इतनी बड़ी अमाउंट लेकर आया है, तो वो किसके घर से लेकर आया है और किसकी अमाउंट लेकर आया है। पर इन्हें उस वक्त में उस अमाउंट को खर्चा करने की बात थी, क्योंकि या तो इनकी किसी से फ्रेंडशिप होती ही नहीं है, या फिर जब होती है ये अपने भाई भाभी बनाती हैं तो बहुत ज़्यादा शिद्दत से बनाती हैं और ये फिर वहाँ पर खाती हैं पीती हैं, और जब इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो ये वहाँ पर रायता फैलाकर फिर किसी और घर में आग लगाने के लिए निकल जाती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि कितने घर बिगड़े हैं और कितनी औरतें बेवा और कितनी औरतें बिन आदमी के रही हैं? कि आप लोगों ने कभी इस बात को सोचा है? माना इनकी 90 बातें सच हैं, पर क्या उसमें उन 10 लोगों की आहा और 10 लोगों की तकलीफ़ और क्या उन 10 लोगों की बातें सच्ची नहीं होंगी जिन्होंने इनकी वजह से अपना बहुत कुछ खोया है, जिन्होंने इनकी वजह से अपना बहुत कुछ दांव पर लगाया है? पर कहते हैं ना कि जहां आग लगती है वहीं पर ही धुआं उठता है। जब आग जिसके घर में नहीं लगी तो वो लोग तो यही समझेंगे कि जो लोग सच बोल रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। तो अम्मी भक्तों और आंटी भक्तों और चमकीली खाला के नुमाइंदों और उनकी ही औलादों में से आते हो शायद आप, तो कम से कम थोड़ी गैरत खा लो, थोड़ी शर्म खा लो। अगर इसकी तकलीफ़ दिख रही है तुम्हें तो फिर उस औरत की तकलीफ़ क्यों नहीं दिख रही? कम से कम थोड़ा बहुत तो लिहाज खाओ कि जिसने अपने बाप को खो दिया सिर्फ इन मोहतरमा की वजह से, जो अपने बाप के प्यार से महरूम रह गई इन मोहतरमा की वजह से, जिसका बाप सड़क पर आ गया इन मोहतरमा की वजह से, तो बताएं वो अपनी तकलीफ़ बयान नहीं करेगी, बल्कि फिर भी वो बहुत ज़्यादा सब्र से काम ले रही है। वरना जैसे जैसे सबूत उनके पास हैं वो चाहती तो 1 मिनट में सब कुछ सोशल मीडिया पर डाल देती और इन मोहतरमा को एक्सपोज भी कर देती। क्या सम्मू सिस्टर के एक्सपोज करने से पहले आप सबको पता था कासिम सत्तानी जिंदा है? क्या सम्मू सिस्टर के एक्सपोज करने से पहले आपको पता था इसका लड़का तराबियों के नाम पर कहाँ जाता है? क्या सम्मू सिस्टर के एक्सपोज करने से पहले आपको पता था कि इन्होंने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है? कितने लोग आज भी इनके काम को अंजाम दे रहे हैं? जो वो 20 लड़कियां हैं उनका भी बहुत जल्द खुलासा होने वाला है और आप लोगों के भी आंखों से एक न एक दिन पट्टी ज़रूर उतरेगी। और जब पट्टी उतरेगी तो आप सोचेंगे कि वाकई बहुत सारे घरों में आग लगाकर इन मोहतरमा ने अपने घरों में रोशनी की है। और बैड कमेंट्स करने वालों को खुली छूट है, खूब बैड कमेंट्स करो मेरी वीडियो पर आकर। आई डोंट केयर। जिस तरह से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा उस तरह से मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जिसे वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक करें, जिसे नहीं लगती है वो डिसलाइक करें। और चैनल को तो आप सब्सक्राइब करना भूलें ही मत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।